लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले सरकारों में लूट होती थी, चाचा भतीजे लूट करने के लिए निकलते थे भर्तियों में। आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई, और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। मेरे पत्रकार साथी जी न्यूज़ वाले, मैं कहता हूँ तुम बहादुर आदमी हो। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहाँ नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है, या उनके कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। जब इतनी बड़ा सवाल आपने पूछा है तो मैं जानता हूँ तुम बहुत खोजी और बहादुर पत्रकार हो। सैफई बहुत दूर नहीं है, वहाँ ज़रूर जाओगे और ये जानकारी करोगे कि क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई। न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। आरएसएस की एक किताब में एक जिक्र किया गया है जिसमें लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर उसमें जिक्र किया गया कि उसमें किताब हमें भी भेज देना, वो भी हम जला दें। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। हो किताब हमें भेज देना सर। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, जनसंख्या वृद्धि को लेके अभी संजय निषाद ने बोला है कि संजय निषाद कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत बीजेपी के चक्र में मत आइए। ये बीजेपी के नेता जब आरक्षण छिड़ गया तो अपने नेताओं आगे कर दिया, आरक्षण के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा, आरक्षण किसने छीना किसने? भाई 10 साल आप सरकार में थे। तो इसलिए बीजेपी की चाल से बचना। बीजेपी के अपने ही नेता को आगे कर देंगे और आपको गुमराह करेंगे, आपका साथ ले लेंगे। इसलिए इस साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि भाई नौकरी को लेकर के, तो मुझे उम्मीद है कि इनका चैनल और आपके जितने ये चैनल हैं आज ही से लग जाएंगे इस खोजबीन में, और आज ही से भारतीय जनता पार्टी का रंग बदलना शुरू कर देंगे आप। हमें उम्मीद है ये आप सच्चा ईमानदारी वाला काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है इटावा के चंबल के पानी पीने वाले पत्रकारों का कि ये लोग बहादुरी से काम करेंगे। हाथरस में जांच हो रही है एसआईटी के, उस पर मायावती ने सवाल उठाए। नहीं यार, इसमें सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि सरकार की नाकामी रही, इसलिए उन्हें अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाना चाहते थे, इन अधिकारियों पे जो कार्रवाई हुई है उससे साबित हो गया है कि ये उन्हीं की नाकामी थी। सरकार का मिसमैनेजमेंट था, सरकार ने सही तरीके से तैयारी नहीं की थी।